दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल एंथनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 359 और आज का टॉपिक है आंखें पढ़ना सीखो। आंखें पढ़ना सीखो और रोजमर्रा की तरह पहले तिलावत कलाम पाक और आज का हवाला इंसाल की किताब, उसका 4 बाब 20 और 23 आयत और 5 बाब से एक आयत ली है मैंने 21 आयत। सबसे पहले 4 बाब उसकी 20 से 23 आयत तक। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कान पर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कलाम, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। उसके बाद 5 बाब उसकी 21 आयत, सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है। और यही मेरा टॉपिक है कि क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो खुदावंद का कलाम जो रोजमर्रा की तरह पढ़ता हूं और खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको अब बड़ी बरकत दे, अपने रहमतों और फजलों से नवाजे। और हमें जैसे कि लिखा है 21 आयत मैंने पढ़ी, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है, क्योंकि उसकी आंखें हमें देखती हैं, हमें पढ़ती हैं। हमने हर तरफ उसकी चारों तरफ जो 7 आंखें हैं जो वो हमें देखती हैं। हर वक्त वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं, बिल्कुल वो जागता रहता है 24 घंटे, क्योंकि जिसने इतनी बड़ी मखलूक़ात बनाई, इतनी बड़ी दुनिया बना दी, और वो कुल कायनात का खालिक और मालिक और बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। वो दुनियावी बादशाह तो नहीं, वो अजली और अब्दी बादशाह है। तो अगर वो सो गया तो इतनी बड़ी मखलूक तो कुछ भी कर सकती है कि जो उनसे मुनकर हो सकती, जो उनसे मुनहरफ हो सकती है। तो अगर वो उसकी आंखें हमें ना देखे तो शैतान तो हर वक्त मौजूद रहता है। हमने इस तरफ उस तरफ से घेरने के लिए कि हम उसकी तरफ ना जाएं, हम उसकी तरफ जाएं। तो सबसे पहले मैं पोस्ट पढ़ूंगा, जैसे बता चुका हूं, आंखें पढ़ना सीखो। नहूम मैसी, अगर कुछ सीखना है तो आंखें पढ़ना सीखो। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कुछ सीखना है तो आंखें पढ़ना सीखो। लफ्जों के मतलब तो 1000 निकलते हैं, लफ्जों के मतलब 1000 निकलते भी हैं और लफ्जों के मतलब 1000 निकाले भी जाते हैं। लेकिन जो नहूम मैसी कह रहे हैं कि हमने इन आंखों को पढ़ना सीखना चाहिए। हमने इनकी तारीफी तो बड़ी करते हैं, बड़ी आंखों की बहुत सारी तारीफें करते हैं। शराबी आंखें हैं, बहुत मस्तानी आंखें हैं, बहुत जो शायरी और बहुत कुछ जो सामने लिखे जाते हैं या हमने सामने दोस्तों के बैठ के, या तेरी आंखें क्या बात है। लेकिन
हम तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन इन आंखों को पढ़ना भी चाहिए कि इन आंखों के अंदर क्या है, ये क्या सोच रखती हैं हम सबके मतलब, मेरे और आपके मतलब। और जब हम ये भी इल्म है सीख जाएंगे, जैसे हम कहते हैं यार तेरे दिल में ये बात है, तो अगर हम ये भी सोचें कि तेरी आंखें कुछ ऐसी मुझे बता रही हैं, ठीक नहीं है, तो इस वजह से हमें आंखें पढ़ना सीखना चाहिए। उसके बाद शहजाद गिल की पोस्ट है, मुझसे पूछे बगैर आंखों ने जाने किस किस का एतबार कर लिया। क्या बात, आंखों ने आंखें बहुत सारे, हम जो मुनाफिक लोग हैं, झूठे लोग हैं, तो हम तो उनकी आंखों से पहचानी, और मेरे पूछे बगैर, मेरे दिल के पूछे बगैर या मुझसे पूछे बगैर आंखों ने किस किस पर इतबार कर लिया, किस किस झूठे दोस्तों से दोस्ती लगा ली, किन किन फ्रेब करने वालों से फ्रेबी दोस्ती लगा ली। तो अगर हम इन आंखों को पढ़ना सीखे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, ये दुनिया मर्जी से जीने को बगैर थी। ये बहुत बड़ी पोस्ट है भाई। ये दुनिया मर्जी से जीने को बगैर थी और मर्जी से मरने को खुदकशी कहती है। ये बात, या कई बार अक्सर आजकल तो ये अक्सर होता है कि कोई भी बुराई करके किसी को मार दिया, पंखे के साथ लटका दिया और कह दिया जी खुदकशी कर ली है। तो जैसे वो लिखे ये दुनिया मर्जी से जीने भी नहीं देती। हम बिल्कुल, हम किसी भी लिहाज से इस दुनिया में आजाद नहीं है, किसी ना किसी वजह से हम कैदो बंद में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी तरह गुलामी। जैसे दुनिया में कि दुनिया मर्जी से जीना भी नहीं देती, क्योंकि जो दोस्त हबाब रिश्तेदार वो चाहते हैं कि मेरी मर्जी से जो मैं कहता हूं वो करे। जब खुदा ने हमें आजाद पैदा किया तो हम क्यों एक दूसरे को ऐसी हम सोच रखते हैं कि हम किसी को जीने ना दे, खुशी से जीने न दे, खुशी से रहने न दे, खुशी से देखने न दे। तो ये कैसी जिंदगी है कि हम, और जब कोई खुदकशी इन बातों से परेशान होकर दुनिया से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है तो फिर कहते हैं ये तो अपनी मर्जी से मर गया। कि मर्जी से मरने को, जो अपनी मर्जी से, खुदा की अभी कई बार ऐसे वाक्य तो जिसमें पुलिस भी या कानून भी उसे कहता है कि इसने खुदकुशी कर ली। जैसे अभी जो वाक्य सिंध में चल रहा है कि एक नौजवान लड़की, अमृता नाम था, हिंदू लड़की थी, पता नहीं तो वो हॉस्टल में क्या हुआ क्यों नहीं अभी तक कोई उसका सलूशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही है कि जी खुदकुशी कर ली है। तो फिर यही है कि वो खूबसूरत लड़की जब जीना चाहती थी, जी रही थी, पढ़ रही, तो लोगों ने उसको जीने ना दिया, और जब मर गई तो भी कानून भी कह रहा है, पुलिस भी कह रही कि शायद इसने खुदकशी की है। तो ये दुनिया ऐसे ही है कि मर्जी से मरने भी नहीं देती और मर्जी से जीने भी नहीं देती। उसके बाद तीसरी पोस्ट है शहजाद गिल, बहुत अच्छा लिखते हैं, शायरी बहुत अच्छी करते हैं। तो कुछ ही क्रिश्चियन लोग हैं जो जिनकी मैं पोस्टें पढ़ता हूं, अदरवाइज तो जैसे लफ्ज जिंदा रहते हैं और बहुत दीन और दुनिया और अहम आदमी, ज्यादा मैं इनकी पोस्टें जो है वो पढ़ता हूं। तो शहजाद गिल की बहुत अच्छी, अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता तो देख मैं भी जिंदा हूं, तू देख ले अपनी आंखों से देख कि तू बेवफा हो गया, तुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो देख लो फिर मैं तो जिंदा हूं, मैं तो खुदा के नाम से। जो वो देखता है कि मैं और आप क्या हैं, उसकी आंखें हर वक्त सारी दुनिया को देखती रहती हैं। तो जब वो हमें जीने के लिए
आजादी दे रखी है, तो हम इंसानों को क्यों मुश्किलों में, कि हम क्यों उसको आजादी से जीने भी नहीं देते। तो इस वजह से हमने इस दुनिया में, इस जिंदों की जमीन पर इंसानों को बिल्कुल आजादी से जीने देना चाहिए। तो ये क्या दुनिया ना आजादी से जीने देती, ना आजादी से मरने देती है। तो हमें ये दुनिया को कुछ ना कुछ अपनी आंखों से देखकर भी चलना पड़ता है। उसके बाद शाजिया भट्टी, दो पोस्टें कल के हवाले से, जो जलजला है तो उसके लिखा है शाजिया भट्टी ने, और जब इंसानों के ज़मीर सो जाते हैं तो जमीन को थोड़ा सा हिला दिया जाता है। क्यों? उसकी आंखें देख रही कि जमीन पर क्या कुछ हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, वो किन हालात में जी रहा है, वो क्या क्या बुराइयां कर रहा है। तो फिर इंसान को अपना आप दिखाने के लिए फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो कर देता है कि थोड़ा सा होश में आओ, मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें 24 घंटे, मैं तो सोता ही नहीं, घूमता ही नहीं, जागता हूं, आपको देख रहा हूं कि जिस वो खुदा है, खालक मालिक है। हम इंसान नहीं कि हम बच्चे पैदा करके भी कई बार लापरवाह होते माँ बाप, तो बच्चे फिर वो अपनी मर्जी से जो मर्जी, लेकिन वो तो खुदा बाप है, वो देखता है, फिर थोड़ा सा जलजला कर देता है, भी जरा होश आ जाओ। और जब जलजला आता है तो फिर हम जो भी मजहब रखते हैं, जैसे हम क्रिश्चियन है, खुदा बंदा आए हमारे बाप, या जो भी मुस्लिम भाइयों का विरद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी विरद होता है, जो भी दुआएं, एकदम मौत नजर आनी शुरू हुई तो फिर खुदा को याद कर लिया। और यही बात जो शाजिया भट्टी ने लिखी है कि जब इंसान के ज़मीर सो जाते हैं, नूर तो जमीन को हिला, तो फिर वो कहता है कि जागो, मैं जाग रहा हूं, तुम भी जागो, क्योंकि वो खालिक और मालिक है, वो उसकी आंखें हमें देखती हैं। उसके बाद राबिया इबान आलपनी से लिखती है, मैं थक गई थी परवाह करते करते, जैसे अक्सर कहते यार मैं तो तंग पै गया इन्हों वेख वेख के, यो ही कि मैं तो थक गया वहां। तो यो वो लिख रही है कि जब से बेपरवाही हूं इन सारी चीजों को कि जो करते करते रहो, मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों से, ये जो भी अक्सर ये सुनने में बातें आती, सुकून में हूँ जब से मैंने ये बहुत सारी फिक्रें कर दी, पूछना छोड़ दिया, कई बातें हवाले से दुनियावी तौर पर हम करते हैं, तो अब मैं सुकून में हूँ बिल्कुल। मैं अगर आप, जब मैं इस मुल्क में आया तो पाकिस्तान में तो स्वाय परेशानियों के कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक अहद किया था कि यहाँ कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब भी आप शुगर पेशेंट होते तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं टेंशन ना लो फलान। तो मैंने सोचा कि ये टेंशन क्यों लूं मैं, किस वजह की टेंशन, खुदा का शुक्र है एक बच्चा खुदा ने दी कि अब 2 पोते हो गए, तो मुझे क्या टेंशन है, बीवी मेरी बहुत अच्छी खिदमत भी करती, काम भी करती, तो क्यों टेंशन लें। तो इस वजह से जब हम ये टेंशनें छोड़ देते हैं, थकावट, तो फिर हम हर चीज को कहते हैं खुदा का भी छोड़ देते हैं और सुकून में रहते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद श्री असलम अटक से, उन्होंने भी ऐसी पोस्ट लिखी है, वो अपने होने का एहसास दिलाता है, वो अपने होने का एहसास यूं भी दिला देता है, बस थोड़ी सी जमीन हिला देता है। क्योंकि आज बाबी कल से रात से खबरें यही दादी कि जमीन हिल गई, जमीन जलजला तो यही है। अब कितनी जगह पर रोड फट गए, जमीन फट गई। मेरे ख्याल 1958 में बहुत मशहूर जलजला जो बलोचिस्तान में कोयटे में, आप अभी भी कोयटा देखे तो वहां पर बड़े बड़े जो जमीन फटी हुई थी अभी तक भी निशान, क्योंकि ये तो हल्की सी जमीन हिलाई तो हमने याद शुरू कर दिया। जहां पर बहुत जमीन हिला देता है, हेटी में जैसे आया था, मलेशिया में सुनामी आई थी, ईरान में कई बार, और भी पाकिस्तान में भी हुआ था,
तो फिर वो जब ज्यादा जमीन हिला देता है तो फिर तबाही हो जाती है। अभी मेरे ख्याल है आजाद कश्मीर में कुछ नुकसान हुए, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा बचत की है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आंखें हर वक्त हमें देखती रहती हैं। उसके बाद उर्दू अदब की बहुत अच्छी पोस्ट, अल्लाह से मोहब्बत का एहसास इतना खालिस है और इतना खूबसूरत है कि एक बार महसूस कर लिया जाए तो फिर किसी की मोहब्बत की जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सच्ची और अच्छी मोहब्बत है, खुदा बाप की मोहब्बत है, जिसने हमें पैदा किया और जिसने आज के दिन तक हमें इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है। तो इस वजह से उससे प्यार करना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, जो सच्ची और अच्छी और हकीकी मोहब्बत है। तो यार अब मुझे वो खामोशी अता कर जिसमें तू सुनाई दे, मुझे वो खामोशी, दुनियावी बातों की जो शोर शराबा है, हर तरफ इधर उधर की बातें हैं, वो मुझे खामोश कर दे, सिर्फ तेरी आवाज सुन सकूं, तेरे सामने हाजिर हो सकूं, क्योंकि तेरी आंखें देखती हैं। हम महसूस नहीं करते, फिर भी हम गुनाह गलतियां सब कुछ करते, उससे मुनहरफ हो जाते हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानते। लेकिन जो ये पोस्ट लिखी गई बहुत अच्छी कि कर ली, महसूस कर लिए तो फिर किसी से मोहब्बत की जरूरत नहीं होती, अगर उसको महसूस कर लिया जाए, अपने दिलों में रख लिया जाए, यार मुझे वो खामोशी अता कर जिसमें तू सुनाई दे। तो वो खामोशी जो अब्दी खामोशी है, तो फिर तो वो जब हम जाएंगे तो फिर उसने दिखाई देना। लेकिन अगर हम इस दुनिया में उसकी आवाज को सुने, महसूस करें उसकी सच्ची और अच्छी मोहब्बत को, तो फिर वो भी देख रहा है कि कौन कौन से मेरे साथ सच्ची और अच्छी मोहब्बत करते हैं, कौन कौन मेरे हुक्मों को, मेरे पाक कलाम की बातों को मानता है। उसके बाद टीना विलियम हमेशा मेरी बहन बहुत अच्छी पोस्ट डालती हैं। ये भी जो टीना विलियम इटली में, उन्होंने, मेरी बहन ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, चंद बहुत खूबसूरत बातें। मुझे ऐसा नहीं बनना कि मेरा वजूद, मुझे ऐसा नहीं बनना कि मेरा वजूद किसी की आंख में नमी लाए। बिल्कुल ठीक बात है, हमने ऐसा सोचना चाहिए, जैसे टीना बहन ने लिखा कि मुझे ऐसा नहीं बनना, या ऐसा कुछ ऐसी नहीं मुझे किरदार करना कि जिससे, या किसी को दुख नहीं पहुंचाना कि जिसकी आंखों में नमी आ जाए, आंसू आ जाए, परेशानी आ जाए। तो फिर ये ठीक बात नहीं, किसी की आंखों में परेशानी या आंसू नहीं आने देने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्यार मोहब्बत खलूस से हर एक से अच्छे तरीके से पेश आए जाए। मेरी बातें किसी के लिए अजियत ना बने, बहुत अच्छी बात है। और ये सोचना भी चाहिए कि मेरी बातें कभी भी किसी को परेशान या किसी को अजियत ना दे। मुझे ये चाह भी नहीं, मुझे ये चाह शौक नहीं, मुझे ये चाह भी नहीं कि हमेशा वक्त में हम वक्त में लोगों के लबों पर वाह वाह की तरह समाये रहूं। और आजकल की दुनिया में यही इंसान चाह रहा है कि मैं भले गलत काम करूं, लोग मुझे वाह वाह करें। क्या बात है, क्या बात है जी, चौधरी साहब, नंबरदार साहब, पठान खान साहब। ये जो है, मैं ये नहीं चाहता, जैसे टीना बहन लिख रही है कि मुझे ये भी शौक नहीं है कि हम वक्त में लोगों के लबों पर वाह वाह की तरह सजा रहूं, काम मैं गलत करूं और तवक्को करूं कि लोग मुझे हर वक्त वाह वाह करता रहें, जैसे कि आजकल के हमारे मुल्क के सियासतदान कह रहे हैं, सोच रहे हैं। ना आहा बनना और ना वाह बनना, क्योंकि किसी की आह बनने से मेरी दुनिया, वो आखिरत बर्बाद हो सकती है। बहुत अच्छी बात, बहुत सच्ची और अच्छी बात, क्योंकि हम किसी की आह बनेंगे तो
اور نہ آہا بننا نہ واہ بننا, کسی کی نہ آہا لینا نہ واہ بننا, کیونکہ کسی کی آہ کہتے نہیں یا تینوں کسی دی آئی لگ جائے تو کسی کی آہ نہ بنے, کیونکہ میری دنیا او آخرت برباد ہو سکتی. ہم کسی کو دکھ دے, کسی کی آہ بنے, اور ہم دکھ دے کے ہم یہ کوشش کریں کہ واہ ہو کہ میری بلے بلے ہو جی, میں نے کیا کام کر دیا. اور یہی آج کل کی دنیا خون خرابہ کر کے کیا روز کسی بچوں کے ساتھ زیادتی, اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی واہ ہو. تو یہ انسانی سوچ ہے, لیکن ہم دنیاوی طور پر تو یہ سوچ کر لیتے ہیں گناہ, لیکن اس کی جو آنکھیں ہیں وہ تو 24 گھنٹے دیکھتی ہے, وہ ہمیں پڑھتی ہے. ہم دنیاوی طور پر کسی کی آنکھیں بھلے پڑھ نہ سکے, کسی کو نہ سمجھ سکے, لیکن خدا باپ کی آنکھیں پڑھتی بھی ہیں, دیکھتی ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا, اپنی سانس ہمارے نتنوں میں پھونکی ہے, تو پھر کیسے نہیں وہ ہمیں جانتا. اس کی آنکھیں ہر وقت دیکھتی ہیں ہمیں. اور واہ کا نشہ تکبر میں ڈوب جاتا ہے. بالکل ہم انسانوں کی ایک جبلت ہے کہ ہم جھوٹے آدمی کو واہ کرتے ہیں اور وہ تکبر میں آ جاتا ہے, وہ انعام میں آ جاتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میں کام بھی غلط کر رہا ہوں اور مجھے واہ بھی مل رہی ہے. تو جب چور کے ساتھ ہم چور کو بھی اگر سہارا دیتے ہیں تو ہم اتنے ہی گناہگار ہیں جتنا کہ چور ہے, یا چوری کا سامان اپنے میں گھر رکھتے ہیں تو وہ بھی ہم بھی اتنے ہی چور ہیں کہ جتنا چوری کا سامان آپ کے یا میرے گھر میں. اسی طرح ہم کسی جھوٹے آدمی کو, قاتل آدمی کو, فریبی کو, منافقت کرنے والے کو, جس میں انسانیت نہیں ہے, جھوٹا ہے, تو خدا تو جھوٹ نہیں پسند کرتا. تو پھر جب ہم اس کے ساتھ ان باتوں میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اتنے ہی جرمدار ہیں. کیونکہ ایک دن ایسی کوئی پوسٹ ہوتی کہ آج کل جو سیاستدان کر رہے ہیں جتنے بھی, ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا ان کو واہ کر رہے ہیں, ہم بھی اتنے قصوروار. اگر ہم جھوٹوں کو ووٹ دے رہے تو ہم بھی اتنے قصوروار ہیں. اور یہی اس بات کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے, کیونکہ واہ کا نشہ تکبر میں ڈبو جاتا ہے. مجھے اپنی ذات کے گرد بس, یہ خوبصورت بات, مجھے اپنی ذات کے گرد بس چند مخلص لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے, اس ابدی سفر کی جانب روانہ ہونا. اس ابدی اگر ہم ہمارے گرد اچھے اور خلوص محبت کرنے والے, سچ بولنے والے, انسان کو انسان سمجھنے والے ہمارے گرد لوگ جمع ہوں گے, تو پھر اس پاک کلام کی باتیں کرنے والے, اس کو سمجھنے والے, خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے والے, تو پھر جب ہمارا اس ابدی سفر کی جانب روانہ ہونا ہے, جہاں پر عاشق کی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے, جہاں پر عاشق, ہم اگر سچے عاشق ہیں اس حقیقی خالق اور مالک کے, تو پھر جب ہمارا ابدی سفر ٹھیک ہوگا, صحیح جائے گا, تو پھر ہماری ملاقات ہم اس عاشق سے, اس محبوب سے ملیں گے جس کے پاس ہم نے آخر جانا ہے, اس اصل عشق کی جانب جو بس رب کی ذات ہے. بس وہ حقیقی عشق ہے, وہ حقیقت میں عشق ہے جو خدا کے ساتھ, کیونکہ اس کی آنکھیں ہمیں 24 گھنٹے دیکھتی رہتی ہیں. اس کے بعد روبینا گل, وہ وقت گزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت مل جاتی ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتی. یہ بالکل ٹھیک بات. ہم بڑے جوش سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ. جو اچھے لوگ اور سچے لوگ ہوتے ہیں خاموش بھی رہتے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنتے, گالیاں بھی سنتے, لیکن یہ جو اذیت ہے, یہ جو اذیت دی جاتی ہے, ملتی ہے, وہ کبھی نہیں. اور جو لوگ مجھے یا آپ کو اذیت دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پریشان,
वो हम कभी नहीं भूल सकते। हम दुनिया में तो फिर उसको नहीं भूल भी जाएंगे, लेकिन वो जो ऊपर देखता है, जो हर चीज उसकी आंखें देखती हैं, तो वो तो नहीं भूलेगा। वो तो जब हम जाएंगे तो फिर साफ ताप को लेगा कि तुम क्या करते रहे हो अपने मेरी मखलूक के साथ। उसके बाद दूसरी पोस्टर बीना की, अकेले जीना अकेले हरना। बिल्कुल, क्योंकि आप जब जिंदगी की दौड़ में शामिल होते हैं तो जीत भी होती है, हार भी होती है, लेकिन हम बैठे नहीं, चलते रहें। और यही इस पोस्ट का मतलब है, अकेले जीना अकेले हरना, अकेले रहना सीखो। ये दुनिया किसी की नहीं, बिल्कुल 100% सच्ची बात, दुनिया किसी की भी नहीं, कभी नहीं बनती। जैसे अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी सी कि ना ये मर्जी से जीने देते हैं और ना ये मर्जी से मरने देते हैं। और यही बात इस पोस्ट के मतलब भी यही है कि दुनिया अकेले जीना अकेले हरना अकेले रहना सीखा, ये दुनिया किसी। और जब आप सच्ची बात है, अगर आपकी जिंदगी कामयाब है, मजे से जिंदगी जीते जाओ, इधर उधर की बातों की परवाह मत करो, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने माँ पर तवज्जो दो, तो खुदा बरकतें नासिल करेगा। किसी को मत अजियत दो, किसी को मत तंग करो। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, कुछ खुद भी थे अफसुर्दा, कुछ अफसुर्दा से कुछ लोग भी हमसे रूठ गए। क्यों रूठ गए? इसलिए कि हम जरा थोड़े से सादा और सच्चे और अच्छे इंसान थे, इसलिए लोग ऐसे इंसानों से रूठ जाते हैं। कुछ खुद ही जख्म के आदी थे, कुछ खुद ही जख्म के आदी थे, कुछ शीशे हाथ से छूट के, पहले ही हम जख्म सहने के आदी थे। बहुत सारी चीजें जो हम बर्दाश्त, और कुछ शीशे हाथ में टूटे तो जख्म तो फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि शीशा तो टूटता है तो फिर वो कांच जब टूटता है वो तो छुरी से भी ज्यादा तेज, क्योंकि जो कुछ आजकल बम ब्लास्ट होते हैं उसमें शीशे भी डल रहे, कील भी, पता नहीं क्या कुछ उसमें भर देते हैं, और जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर वो लोगों को जख्मी भी कर देता है। और यही बात है कि हम कुछ खुद ही जख्म के आदी थे, कुछ शीशे हाथ से छूट गए, कुछ खुद थे एहसास, बहुत एहसास जिसे कहते हैं हम है, बहुत आदमी एहसास किस्म का। कई बार हम कहते हैं दूसरे को या बच्चे अपने को, भाई को ये थोड़ा सा एहसास किस्म का बंदा, इसका ख्याल करना। यही बात है, कुछ खुद भी एहसास बहुत कुछ अपने मुकद्दर रूठ गए, कुछ खुद भी थे एहसास बहुत, कुछ अपने मुकद्दर रूठ गए, कुछ उसको सच से नफरत थी। सच से तो सबको ही नफरत है, और यही इस शेर में कह रहा है कि उसको सच से नफरत थी, कुछ हमसे ना भूले झूठ कहे। क्योंकि जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं, जो सच बोलने वाले, जो खुदा को मानने वाले, वो तो झूठ नहीं बोलते। तो इसी वजह से ये शेर है, कुछ उसको सच से नफरत थी। और मैं समझता कि 90% लोगों को आजकल जो है वो सच से नफरत है, और जो सच बोलते हैं उनको परेशान किया जाता है, उनसे बहुत अजियतें दी जाती हैं, लेकिन जीत आखिर सच की होती है। कुछ उसको सच से नफरत थी, कुछ हमसे न बोले झूठ गए। आखिरी शेर है, कुछ खुद भी अपने मोहतात न थे, हम खुद भी अपने आप में इतने मोहतात नहीं थे, अपना ख्याल नहीं रखते थे। कुछ लोग भी हमको लूट गए, चूंकि हम इतने मोहतात नहीं थे। हम हर एक को सच्चे तरीके से, जैसे कि हम समझते कि मैं ठीक हूँ, अगला इंसान भी ऐसे मेरी तरह शायद सच्चा और अच्छा और होगा, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। कुछ खुद भी इतने मतात ना, हम समझते अपने कि ये भी हमारी तरह, कुछ लोग भी, और हमको लोगों ने हमारे इस शराफत से, सच्चाई से फायदा उठाते हुए हमें लूट लिया। कुछ तल्ख हकीकतें थी इतनी, कुछ तल्ख
हकीकतें थी इतनी कि ख्वाब ही सारे टूट गए। बिल्कुल हकीकी जो हकीकतें सही मायनों में हम अपने दिल में रखते हैं, बहुत बहुत मिसालें दे सकता हूँ। तो अगर हम दुनिया से बहुत सारी हकीकतों की तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो फिर वो सारे ख्वाब जो हम अपने दिल में बसा के बैठे थे वो टूट जाते हैं, जो कि हम इंसानों को पढ़ नहीं सकते। हर एक इंसान को पढ़ना, उनको देखना, वो हर एक की बात नहीं, स्वयं उस खुदा बाप के कि जो वो इंसान को देख सकता है। उसके बाद राबिया ईमान का बहुत बहुत खूबसूरत, इसमें भी कुछ चंद अच्छी बातें, लेकिन उससे पहले रूपा कहार ने 2 शेर लिखे। रोने से नहीं हासिल को छाए दिल सदाई। बिल्कुल ठीक बात है, क्यों आंखों को रो रो के परेशान करें, इनको खराब करें। रोने से नहीं हासिल को चाहे दिल सदाई, आंखों की बर्बादी, आंखों की बर्बादी, दामन की भी रसवाई। जाहिर जब रोएंगे, देखेंगे, रोज पूछेंगे या कोई ना कोई तो इसको परेशानी है, या कोई समझते हैं भी, जानते भी है, किसी दोस्ती की वजह से, किसी बच्चे की वजह से, कोई भी, तो फिर वो जेडी पंजाबी च गल आंदे ने कि कुर्ता चुको तो अपना ही ढिड नंगना, तो फिर रसवाई वाली बात ही है ना। हम लोग समंदरों के बिछड़े हुए साहिल हैं। बिल्कुल ठीक बात, बहुत खूबसूरत। हम लोग समंदरों के बिछड़े हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई, उस पार भी तन्हाई। हम जहां भी जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं तन्हाई, हम यूरोप में चले जाएं, जहां भी जाए, 7 समंदर भी पार चला जाए, हमें तन्हाई ही मिलेगी। जिस तरह आंदे ने कि जेड़ा लाहौर भुखा, वो कराची या किसी होर जगह ते जाए उत्थे भी भुखा, क्योंकि उन्होंने तन्हाई उहदी किस्मत च मिली है। बहरहाल मिसालें तो बहुत दे सकता हूँ, कुछ वक्त का मुझे देखना है। उसके बाद राबिया ईमान ने बहुत अच्छे चंद अशार हैं, पता नहीं किसके हैं। हर्फ गलत ना था, मुझे समझा गया गलत। बिल्कुल, मैं कितना भी सच बोलूं, मुझे गलत ही समझा जाएगा। मुझे और आपको जो सच्ची और अच्छी बातें, हर्फ गलत ना था, जो भी मैं पोस्टें पढ़ता हूं, मैं मेरी कोशिश है कि अच्छी और सच्ची पोस्टें पढ़ी। अब ये तो इंसानों की या देखने वालों या सुनने वालों की, तो वो उससे क्या मतलब निकालते हैं, अच्छा या गलत मतलब निकालते हैं। लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। अगर किसी ने लिखा भी गलत था तो बोला भी, उसको सही करने की कोशिश। और यही कमजोरी कि हम किसी बुराई को ठीक कर, अगर वो गलत है, लिखा ही गलत गया, तो हम क्यों नहीं उसको दुरुस्त करते। हमारी आंखें देख रही हैं, हम सब कुछ देखो, दाने हमने कितने बड़े 2 आंखें, नूर, जिसका नूर जैसी आंखें, क्योंकि खुदा नूर है और उसकी आंखें देखती हैं। और हमने भी खूबसूरत आंखें दी, आंख, कान, नाक, सूंघने, हर चीज हमें दी, तो हम उनको क्यों नहीं दुरुस्त करते। मैं 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 भी गलत न था, मेरी बातें गलत नहीं थी। मैं तो सच्ची और अच्छी बातें का शो करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बातें अच्छी और सच्ची हों। मैं भी गलत ना था, मेरी बातें गलत ना थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। बिल्कुल, कि मेरी बातों को, जो कुछ मैंने लिखा या जो कुछ भी मैंने तहरीर किया या जो कुछ भी, उसको गलत जांचा गया, गलत पढ़ा गया या गलत तरीके से लिया गया। खैजान सारी मैजान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, हर चीज ठीक थी, पलड़े भी दुरुस्त थे। जिस आजकल तो खैर वो टेक्नोलॉजी, पहले जमाने में तो तकड़ी थी, उसका हवाला दिया कि पलड़े भी ठीक दुरुस्त थे, क्योंकि वो जैसे आप देखते हैं अदालतों के बाद वो बनी होती है तराजू, वो पुराने जमाने में उसमें ही सब कुछ होता था। लेकिन कौन देखता है कि तोला गया, कौन देखता है, किसी को क्या पता, किसी की आंखें देख ही नहीं सकती कि जो हेरा फेरी करते हैं। उस जमाने में भी जो तकड़ी तोलने वाले थे, वो कोई ना कोई ऐसा नुस्खा रखते थे जिससे गलत तोलते थे। अगर उस वक्त शेर चलते थे, तो शेर में से आध पाओ तो कम से कम वो धोखे से रख लेते थे। और यही
पलड़े दुरुस्त नजर आ रहे थे, लेकिन तोला ही गलत गया था। उसके बाद मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे। जैसे कि सोने को देखने के लिए एक कसौटी या पत्थर जैसी वो सोने पे लगाते हैं और पता चल जाता है कि असली है या नकली। जब भी कहीं सोना बेचो या सनार के पास जो जेवर लेके, वो जरूर उसको कसौटी पे देखता है या पत्थर पे रगड़ता है और उसको पता चल जाता है कि ये असली है। मुझ में ऐब नहीं थे, कसौटी में ऐब थे। मेरा था ये कसूर के परखा गया गलत। हम मानते ही नहीं, कसौटी से हम कितने मर्जी कोई हमें परख ले, जब हमने मानना ही नहीं तो हम क्या, फिर हम कसौटी को गलत कहते हैं कि नापने वाले को या तोलने वाले को या समझने वाले को या देखने वाले को जिस तरह भी देख, जब हम किसी को मैं ना मानूं तो हर चीज गलत ही। मैं था, मेरा था ये कसूर के परखा, मेरा यही कसूर था कि मुझे हर इंसान ने गलत परखा। तूफान के बाद अहले तदब्बर को है ये फिक्र, साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत, कि वो साहिल का कसूर था कि वो दरियाई गलत रास्ता को इख्तियार कर लिया। उसके बाद आखिरी अफराद हैं गलत या गलत हैं तसव्वुरात। बिल्कुल इंसान गलत है या उनके तसव्वुरात या जो कुछ वो सोचते हैं वो गलत है, ये तो समझने की और देखने की बात है। या इस माशरे ही को डाला गया गलत। बिल्कुल इस माशरे को, इस दुनिया को हमारे लीडरान ने या जितने भी मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर, सियासी तौर पर हमारे माशरे को गलत डाला गया। अगर पहले दिन से, जिस तरह दिन के पहले दिन तो तू बिल्ली मार लेंदा तो सारी जिंदगी खुशगवार गुजरने से, इसी तरह अगर हम पहले दिन से ही हेरा फेरियों को, मुनाफकत को, झूठ को, इंसान को इंसानियत के सबक दिए जाते तो हमारा माशरा कभी भी गलत नहीं हो सकता था। उसके बाद शहजाद गिल, हम वक्त गुजारने वाले नहीं, हम वक्त गुजारने वाले नहीं, रौनक महफिल हैं। जिंदगी भर याद करोगे कि जिंदगी में आया था कोई। बिल्कुल ठीक बात। हमने इंसानों को ऐसे कुछ काम करने चाहिए कि जब इंसान चला जाए तो वो याद करे कि वाकई कोई महफिल, किसी महफिल की रौनक था, किसी दोस्तों की रौनक था, किसी महफिल में जाता था तो रौनक लग जाती थी। और जब जिंदगी भर चले जाओगे तो फिर जिंदगी भर याद करें कि अगर हम वाकई को अच्छे काम करके चले जाएं तो लोग हमें याद करें। उसके बाद बहुत खूबसूरत कलाम निहाल नायत गिल, गिलन द गिल, उसने लिखा है, खुदा साथ जब है, खुदा साथ जब है, निहाल नायत गिल, ऐ अंधेरी रातों ज़िया साथ जब है, आए अंधेरी रातों ज़िया साथ जब है, मैं घबराऊं को कर खुदा साथ है। जब मेरे साथ खुदा, उसकी रोशनी, उसका नूर मेरे साथ, तो मैं क्यों घबराऊं, मुझे नहीं घबराना। वो तो देख रहा है, उसकी आंखें तो देख रही कि मैं क्यों घबराऊं। लेकिन अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो फिर खुदा से भी डरने वाली क्या बात है। जब मैं उसके हुक्मों के अमल कर रहा हूं तो जो, अगर हम गलत काम करेंगे तो फिर हम हाकम से भी डरेंगे तो खुदा से भी डर, फिर हमें ये भी तो डर है कि हिसाब किताब तो हमारा होना है। दूसरा शेर, 3 बांध हैं, वो कुदरत से अपनी बचाता है मुझको, वो बिल्कुल अपनी कुदरत से हमको बचाता है। वो रूह के परों में छुपाता है मुझको, क्योंकि बिल्कुल वो उसका रूह हमारे साथ रहता है, जो हर वक्त हमें आगाही देता रहता है और हमें अपने परों के नीचे छिपाता है। सफर में मेरा हम नवा साथ है, जब मेरे सफर में मेरे साथ है, मेरी निगहबानी, हिफाजत का उसके निगहबान फरिश्ते हर वक्त मेरी और आपकी हिफाजत, तब फिर मुझे किस चीज का डर है, मैं घबराऊं क्यों कर, खुदा साथ जब है तो मुझे नहीं घबराना चाहिए। और अपना ईमान पुख्ता रखें
कि खुदावंद हमारे साथ है, उसका दाना हाथ हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों घबराएं? क्योंकि हमारे साथ तो वो देखता भी है, परखता भी है, जानता भी है कि हम क्या कर रहे हैं। कड़ी धूप में मुझ पे साया रहेगा। बिल्कुल, कितनी भी कड़ी धूप में, आजकल तो किसी चीज की कमी नहीं, बिजलियां हर तरफ, सब कुछ, पंखे। एक जमाना था जब भी मैंने हमारे गांव में जब बिजली आई अमृत नगर 133 में, तो 68 में आई थी, जब हम मेट्रिक कर चुके, बत्तियों में या चांद की रोशनी में पढ़ पढ़ के, उसके बाद बिजली आई थी। लेकिन कड़ी धूप में चलते थे तो पांव जलते थे। फजल का अबर मुझ पे छाया रहेगा, उसके फजल का अबर, उसके फजल का बादल, उसके फजल का साया हमारे ऊपर छाया रहेगा। मेरा आसरा बावफा साथ जब है, वो वफा वाला, वो वफा करता है, हम बेवफा है, वो तो हर वक्त हमारे साथ वफा करता है, क्योंकि उसकी आंखें देखती रहती कि वफा कौन कर रहा है और बेवफाई कौन कर रहा है। मैं घबराऊं क्यों कर, खुदा साथ जब है। नहाल अब के अबलीस नाम का काम, अब के नहाल अब के अबलीस नाम काम ना होगा, और रातों में रसवा सरेआम ना होगा, क्योंकि अबलीस का कोई काम नहीं, क्योंकि वो जब मेरे साथ है, उसका नाम, उसकी रूप, उसकी कुदरत, उसका बेटा मेरे साथ है, तो फिर मुझे शैतान जो है, अबलीस जो है, वो रसवा नहीं कर सकता। यकीन मेरा पुख्ता दुआ साथ है। अगर मेरा दुआ मैं करता हूं तो यकीन के साथ, पुख्तगी के साथ, भरोसे के साथ जब मैं दुआ करूं, तो फिर वो तो हर वक्त मेरे साथ है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा हर वक्त हमारे साथ है, जब हम सच्चे और अच्छे दिल से उसको याद करते हैं। मैं घबराऊं क्यों कर, खुदा साथ है जब। बहुत अच्छे रोज समेत की दो बातें, जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। और ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट, कि जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं। मगर एक आध बार भी उनकी गलती बता दो तो सबसे बुरे लगने, क्योंकि एक बार तो आप खामोशी से उनके झूठ सुनते रहते, उनके मुनाफिकत की बातें, बहुत कुछ जो भी वो कर सकते हैं, इंसानियत की बुराई। एक बार भी आपने सच्चे दिल से यार ये तो आपने गलत कर दिया, ये नहीं, तो फिर वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। और यही दुनियादारी है, और वही वो परेशानी है इस दुनिया में। दूसरी पोस्ट, जीने का जवाब तलाश कर लीजिए। बिल्कुल, अगर हमारे सामने कोई टारगेट हो कि मैंने जिंदगी इसलिए गुजारना, किस लिए, कोई ना कोई तो हमारे सामने कुछ जवाब होना चाहिए। चलो बच्चों को ही सामने रख लो कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दिलानी, बहुत अच्छा आगे, ताकि वो खानदान का नाम भी नाम रोशन करे, अपनी जिंदगी भी अच्छी गुजारनी रहे। और ये बहुत बड़ा जुआज है। जुआज तलाश कर दिए, मुश्किलात बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। अगर आप कोई अपने सामने टारगेट रख लेते हैं, तो फिर आपके लिए जिंदगी बहुत सारी आसान हो सकती है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जीवन साहब हर वक्त बहुत शौक से मेरे जो मैं लाइव करता हूँ, कल उनका बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, जो मैंने जाग मसीही जाके, बहुत, मैं सबका बहुत शुक्र अदा करता हूं कि 400 से लोगों ने मेरे शो को पसंद किया, देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। तो जीवन साहब आपका बहुत अच्छा कलाम, उसमें जरूर देखिएगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और इसी तरह आप अच्छी बातें, सच्ची बातें लिखते रहें। बहुत सारे हजरात जिनको मैं पढ़ता हूँ, उनकी शायरी को, उनकी पोस्टों को, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आइजक गिल साहब के लिए, अरे गिल साहब के लिए जो मैरीलैंड में, खुदा जी उनको सेहत दो, सारे बीमारों को, और भी जहां जहां भी जितने भी जल्जले की वजह से जख्मी हुए या खुदा को प्यारे हो गए, खुदा जी उनको, उनके खानदानों को सब्र अता कर।
सब्र अय्यूब अता कर, उनके बच्चों को जिन जिन के भी अजीज इस दुनिया से चले गए उनको अपने पास, उनको बड़ी तसल्ली दे और उनको अपने पास, उनके दर्जात को बुलंद कर अपने पास जवार रहमत में जगह दे, और मेरे शो को इसी तरह अपनी बरकतों और फजलों से नवाजता रहे खुदा बाप जी। जीसस लिंक टीवी को और भी बहुत सारी तौफीक अता कर और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता कर कि मैं अपने सारे देखने वालों को, सुनने वालों के लिए सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर होता रहूं, और आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।